आज सुबह आपने जिस पैन में ऑमलेट बनाया या जिस तवे पर रोटी सेकी, उस पे एक चीज़ थी जिसे साइंटिस्ट फॉरएवर केमिकल कहते हैं। इसीलिए क्योंकि ये केमिकल्स आपकी बॉडी में जाते हैं और ये निकलते नहीं हैं। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो पैन मैन्युफैक्चरर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को पता लगे। इंडिया के हर घर में एक नॉनस्टिक पैन या तवा है और कुछ लोगों के पास पूरा का पूरा सेट है। हम इसे यूज़ करते हैं कि खाना चिपकता नहीं, कम तेल लगता है और साफ़ करना आसान होता है, और हम सोच रहे हैं ये हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन इस हफ्ते टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम ने एक सवाल पूछा, क्या नॉनस्टिक कुकवेयर हमारे लिए ख़तरनाक है? और मीडिया में जो एक्सपर्ट्स ने जवाब दिया वो सुनकर बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई। आज उस सवाल का पूरा जवाब मैं देता हूँ, साइंस के साथ और सोल्यूशन के साथ। पहले समझो नॉनस्टिक पैन काम कैसे करता है। जब आप नॉनस्टिक पैन खरीदते हो, उसके ऊपर एक केमिकल कोटिंग होती है जिसे PTFE कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। आप इसे टेफ्लॉन के नाम से जान सकते हो। ये कोटिंग एक बड़े केमिकल फैमिली का हिस्सा है जिसे PFAS कहते हैं, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। सोचिए आपके पैन की कोटिंग एक प्रोटेक्टिव जैकेट है, एंड जब ये जैकेट नई होती है और इंटैक्ट होती है तो शी इज़ डूइंग हर जॉब। लेकिन पैन पर खरोंचे पड़ने लग जाती हैं, या आप पैन को खाली हाई फ्लेम पर गर्म करते हैं, या ये पैन 5 साल पुराना हो जाता है, तो इसका मतलब वो जैकेट टूटने लग जाती है। और अब टूटी है तो क्या होगा? 3 चीज़ें होती हैं। पहली, माइक्रोस्कोपिक PTFE पार्टिकल सीधा आपके खाने में गिर जाते हैं। ये नॉन प्लास्टिक हैं। रिसर्च ने ये कंफर्म किया है, ये होता ही है, चाहे हम चम्मच यूज़ करो या वुडन। दूसरा, अगर पैन 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो, जो गैस फ्लेम पे बहुत आसान है, तो ये कोटिंग जहरीली गैस रिलीज करती है। इसे टेफ्लॉन फ्लू कहते हैं। 6 से 12 घंटे में बुखार, थकान, सर दर्द, लोग सोचते हैं वायरल फीवर आ गया। तीसरा, और ये सबसे डेंजरस है, PFAS केमिकल टाइम के साथ बॉडी में जमा होने लगता है, लिवर में, थायराइड में, ब्लड में, और ये निकलते ही नहीं है। इसीलिए इन्हें कहते हैं फॉरएवर केमिकल्स। अब क्या होता है जब ये केमिकल्स जमा होने लगते हैं? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर्स ने PFOA, जो एक PFAS केमिकल है, को पॉसिबल कार्सिनोजन क्लासिफाई किया है। रिसर्च ने किडनी कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर के साथ लिंक्स पाए हैं। हाई एक्सपोजर केसेस में PFAS एक्सपोजर थायराइड हार्मोन फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, मतलब वेट, एनर्जी, मूड सब इफेक्टेड होते हैं। PFAS इम्यून सिस्टम को वीकन करता है और प्रेग्नेंट महिलाओं में ये फीटस का डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग डरें, बट अगर आप जानते ही नहीं हैं तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब मैं आपको 5 रूल्स दूंगा जो इमीडिएटली काम आते हैं, और 3 देसी ऑल्टरनेटिव्स जो आपके इंडियन किचन के लिए परफेक्ट हैं। फिक्स नंबर 1, खरोंचों वाला पैन आज ही फेंक दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपके पैन की कोटिंग स्क्रैच हुई है, चिप हो रही है, पीलिंग आ रही है, वो फैन अभी खाने के लिए सेफ नहीं है। लोग कहते हैं अरे थोड़ी सी खरोंच है, कुछ नहीं होगा। रिसर्च क्लियर है, खरोंच वाले सरफेस से PFAS पार्टिकल्स खाने में सबसे ज़्यादा जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे डिले मत करो। फिक्स नंबर 2, खाली पैन कभी गरम मत करो। बहुत कॉमन हैबिट है, गैस जलाई, पैन रख दी, फिर तेल डाला। ये बहुत गलत है। खाली पैन बहुत जल्दी 260-300 डिग्री तक पहुंच जाता है, वही टेम्परेचर जहां कोटिंग ब्रेक हो जाती है। सही तरीका क्या है? पहले थोड़ा तेल या घी डालो, तब फ्लेम चलाओ। फिक्स नंबर 3, मीडियम फ्लेम ही यूज करो, हाई फ्लेम कभी भी नहीं। नॉन स्टिक पैन हाई हीटिंग कुकिंग के लिए नहीं बने। सीरिंग मीट, हाई हीट तड़का, प्रेशर कुकिंग, ये सब नॉन स्टिक पे नहीं होना चाहिए। ये काम स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के हैं। डोसा, ऑमलेट, रोटी, लाइट सॉर्टिंग। फिक्स नंबर 4, हाथों से धो, स्क्रबर से नहीं। हार्ड स्टील स्क्रबर या रफ स्पॉन्ज नॉन स्टिक कोटिंग को स्लोली डिस्ट्रॉय करते हैं। एक चीज़ जो आज से ही चेंज करो, सिर्फ सॉफ्ट क्लॉथ या माइल्ड डिश वॉशर सेफ स्पॉन्ज से ही करो, और ठंडे पानी से मत धो, एकदम हॉट पैन के बाद। थर्मल शॉक कोटिंग को क्रैक करता है। फिक्स नंबर 5, पैन 5 साल से ज्यादा पुराना है, रिप्लेस कर दो। नॉन स्टिक पैन की शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है 3 से 5 साल में। इवन अगर विजिबल डैमेज ना हो,
कोटिंग इंटरनली ब्रेक होती है। जो मैं आपको 3 ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, ये नॉन स्टिक पैन से बहुत ही अच्छे हैं। खाना ज्यादा अच्छा बनेगा, खाने के लिए सेफ है और कुछ तो आपके खाने को न्यूट्रिशियस भी बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन तो प्रोबेबली आपको सरप्राइज करेगा। ऑप्शन नंबर 1, लोहे की कढ़ाई। ये इंडिया का सबसे पुराना प्रूवन कुकवेयर है और साइंस कंफर्म करती है ये एक्चुअली खाने में आयरन ऐड करता है। अगर घर में किसी को एनीमिया है या हीमोग्लोबिन कम है, लोहे की कढ़ाई में पकाएं और उसको खाना खिलाएं। वो नेचुरली आयरन को एब्जॉर्ब करेगा और इसका आयरन बढ़ाएगा। हाँ, अच्छे से धो, ड्राई रखो, थोड़ा तेल लगाओ, लेकिन ये 20-30 साल तक चलते हैं और एकदम PFAS फ्री है। ऑल्टरनेटिव 2, मिट्टी का तवा। राजस्थान से बंगाल तक क्ले कुकवेयर हर रीजन में यूज होता है। मिट्टी के बर्तन में स्लोली पकाने से खाना टेस्टी लगता है और मिनरल्स भी नेचुरली ऐड होते हैं। रोटी, दाल, सब्जी सब में फ्लेवर डेप्थ आती है। क्ले कुकवेयर PFAS कम्प्लीटली फ्री है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ऑप्शन नंबर 3, स्टेनलेस स्टील। बट ये ट्रिक सीखो। बहुत लोग स्टेनलेस स्टील से डरते हैं क्योंकि खाना चिपक जाता है। ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म करो, 1 ड्रॉप पानी डालो। अगर पानी पर्ल की तरह डांस करे तो पैन रेडी है। अब थोड़ा तेल डालो, कोट करो और फिर खाना डालो। खाना चिपकता नहीं। ये लाइडन फ्रॉस्ट इफेक्ट है और ये साइंस है, मैजिक नहीं। स्टेनलेस स्टील नॉन रिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है और अगर इसे सही से यूज़ करो तो ये 20-25 साल कहीं नहीं जाता। आज घर जाओ और एक काम करो, अपना नॉन स्टिक पैन उठाओ और चेक करो स्क्रैचेस हैं या नहीं। अगर हैं तो बंद करो, अगर नहीं तो याद रखो मीडियम फ्लेम कभी खाली नहीं और 5 साल में रिप्लेस। ये वीडियो अगर मीनिंगफुल लगी तो शेयर करो अपनी माँ के साथ, अपनी वाइफ के साथ या जो भी खाना बनाता है उसके साथ। ये वीडियो डायरेक्टली उसके काम आएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपके लिए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम को लाते रहेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनका फिक्स बताएंगे। आपके घर की किचन आपको हर रोज़ खाना देती है, तो ध्यान रखो कि खाना सेफली बन रहा है, तो आपके बॉडी का खाना भी बड़े काम का होगा। अपना ख्याल रखो और आपकी बॉडी आपके लिए रोज़ काम करती है, आज उसके लिए भी काम कर लो।